हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th की इस सीरीज को, जिसमें हम हरियाणा बोर्ड यानी कि एचबीएससी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड को ध्यान में रखते हुए अपने सिलेबस को पूरा करेंगे। तो आज इसमें जो वीडियो लेक्चर की प्लेलिस्ट बनेगी, इसमें पहला लेक्चर है जिसमें हम कवर करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर जो कि है रियल नंबर। तो आज का हमारा जो लेक्चर रहने वाला है चैप्टर फर्स्ट के ऊपर रहने वाला है, जिसका नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, इस रियल नंबर में हम जो फिलहाल अपडेटेड पैटर्न है, जो एनसीईआरटी की बुक में जो अपडेटेड सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए सिलेबस करवाएंगे। तो सबसे पहला इसमें जो सिलेबस हमारे पास मेंशन है, हमारे पास जो पहला टॉपिक आज हम करेंगे वो होगा हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं, नंबर 1 टॉपिक होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उसके बाद हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम के बारे में देखेंगे। इससे पहले जब हम कुछ टाइम पहले सिलेबस में अपडेट नहीं हुआ था तो एक यूक्लिड एल्गोरिथम पढ़ते थे, यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसकी हेल्प से भी हम क्या करते थे, एचसीएफ की वैल्यू निकालते थे, जो कि फिलहाल के अकॉर्डिंग सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसे फिर भी हम यहाँ पर से कुछ पार्ट कर देंगे। यानी कि जिस बोर्ड में अगर कोई और बच्चा कहीं और स्टेट से देख रहा है और उसके बोर्ड में अगर ये आता है तो वो यहाँ से कवर कर सकता है। बाकी हम ज्यादातर ध्यान अपना सीबीएसई बोर्ड और एचबीएसई बोर्ड पर रखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इस एचसीएफ की और एलसीएम की कुछ प्रॉपर्टी हो जाएगी, रिलेशन कह सकते हो, प्रॉपर्टी कह लो या फिर रिलेशन कह लो एचसीएफ और एलसीएम का। उसके बाद लास्ट में कुछ हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कर देंगे, यानी कि 1.1 के इन क्वेश्चंस को हम देखेंगे, कुछ क्वेश्चन जो जरूरी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर की बात करें तो आपने एक ये लाइन पढ़ी होगी इस टाइप से, छोटी क्लास में एक लाइन होती है जिसमें बीच में क्या होता है, 0, फिर 1, फिर 2, ऐसे करके आगे तक इनफाइनाइट तक होता है। ऐसे ही -1, -2, -3 से लेके यहाँ भी इनफाइनाइट तक। तो इस लाइन को बोलते हैं रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन। यानी कि इस लाइन के ऊपर जितने भी आपके पास नंबर प्रेजेंट हैं, चाहे वो इंटीजर हैं, चाहे वो होल नंबर हैं, चाहे वो डेसिमल है, चाहे फिर वो रेशनल नंबर है, वो सभी नंबर आपके होते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो ये तो रही रियल नंबर की बात। उसके बाद हम चैप्टर में अपना आगे बढ़ते हैं कि चैप्टर में बाकी हमें क्या करना है, वो है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो बिल्कुल अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो अपना फर्स्ट हेडिंग डाल सकते हो, जो कि है हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये थ्योरम होती क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है कि अगर आपके पास कोई भी एक कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है, तो वो कंपोजिट नंबर को हम किसी भी उनकी जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनके प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी जो डेफिनेशन है, डिफाइन कैसे किया गया है, according to the fundamental theorem of arithmetic, any composite number can be expressed as the product of its prime factors। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। इतनी बड़ी ये बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, आपकी बुक में मेंशन है, आप वहां से देख सकते हो। बाकी जो मेन कंसेप्ट है वो बता देते हैं कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, हमने मान लिया कि हमारे पास कोई भी कंपोजिट नंबर है, जैसे कि 6 है, 6 एक कंपोजिट नंबर है। अच्छा, अगर आपको फर्क नहीं पता तो पहले देख लेते हैं कि एक तो होता है प्राइम नंबर और एक होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये दो टाइप के नंबर आपके पास है। अगर प्राइम नंबर है तो उसका फैक्टर या तो 1 होगा या फिर वो खुद एक यानी कि इटसेल्फ होगा। यानी कि प्राइम नंबर्स में वो नंबर्स आते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, या तो केवल 1 होगा या फिर जो नंबर है वो खुद अपने आप में होगा। ठीक है, जैसे बात करें हम 3 की, तो 3 का एक फैक्टर 1 होता है और एक 3 होता है। अगर 5 की बात करें तो एक फैक्टर 1 है और एक फैक्टर 5 है। अब बात आती है कंपोजिट नंबर की। अगर इन 2 फैक्टर के अलावा 1 और इटसेल्फ अपने अलावा और 1 के अलावा कोई सी नंबर के कोई और फैक्टर भी हो जाते हैं, मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। जैसे हो गया 6 को लिखेंगे 2 × 3 और 1 भी लिख सकते हो। तो 6 के फैक्टर एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया और अपने आप में 6 हो गया। यानी अगर इनकी फैक्टर की बात करें तो 1 हो गया, 2, 3 और 6।
तो 6 के हमारे पास 2 से ज्यादा फैक्टर आ गए, तो ऐसे नंबर को हमने बोला कंपोजिट नंबर। अब थ्योरम कहती है कि 6 को हम दो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में, दो नहीं जितने भी उसमें बनेंगे प्राइम फैक्टर्स, यानी कि कुल मिला के जब उसको लिखेंगे तो जो भी नंबर्स आएंगे उस सब के सब प्राइम आएंगे और उनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमें एक कंपोजिट नंबर मिल जाएगा। जैसे कि 6 हमारे पास एक क्या है, कंपोजिट नंबर है, और इसको हमने प्राइम फैक्टर यानी कि 2 और 3 दोनों ही प्राइम है, उनके प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया। अगर अगली नेक्स्ट बात करें नंबर की, तो एक नंबर हम 12 ले लेते हैं। 12 भी एक कंपोजिट नंबर है और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 3 क्या हो गया 12। दूसरे तरीके से आप चाहो तो इसको पावर में लिख लो, 2 की पावर 2 इंटू में 3। तो इस टाइप से कोई भी अगर कंपोजिट नंबर है तो उसको हम उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। और जो ये हमने फैक्टराइजेशन किया है ये हमेशा यूनिक होगा। यूनिक का मतलब है कि जो आपको दिख रहा है 2 2 3 यही आएंगे, इसके अलावा इनमें कुछ भी नहीं आएगा। वो ऐसा हो सकता है कि 3 को हम पहले लिख दें, जैसे अगर यहाँ लिखें तो ऐसा हो सकता है कि 3 को पहले लिख दें और 2 को बाद में लिख दें। तो इनका जो ऑर्डर है, जो इनका अरेंजमेंट है वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो इसके अंदर प्राइम नंबर्स हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। 2 आएगा, 3 आएगा और 2 आएगा। ये हो गए 12 के प्राइम फैक्टर। तो आई होप आपको जो ये फंडामेंटल थ्योरम है समझ में आई होगी। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि फंडामेंटल थ्योरम ये कहती है कि अगर आपके पास कोई भी एक कंपोजिट नंबर है तो उस नंबर को आप उसके प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए 6 है, 6 एक कंपोजिट नंबर है, उसको हमने लिखा 2 इंटू 3। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो 12 भी एक कंपोजिट नंबर है, उसको हमने लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 3। और जो आपने ये अरेंजमेंट लिखा है, जो प्रोडक्ट लिखा है, ये हमेशा यूनिक होगा। ऐसा हो सकता है कि उसका ऑर्डर थोड़ा आगे पीछे हो, तो उस चीज से ज्यादा फर्क नहीं गिरेगी। इतनी बात समझ में आई है। इसके बाद इतना सब सीखने के बाद हम नेक्स्ट जो है इस हेल्प, इसकी तरीके जो ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम है जो हमने फैक्टर्स किए हैं, इसकी हेल्प से हम सीखेंगे कि HCF और LCM कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास दो नंबर ले रहे हैं हम नेक्स्ट डाल लेते हैं HCF एंड LCM। तो हम सबसे पहले दो नंबर ले रहे हैं, एक 6 और एक 20। अगर हम 6 के प्राइम फैक्टर्स करें तो 6 को लिखेंगे 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अगर हम 20 की बात करते हैं तो 20 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 5 इक्वल टू 20। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 1। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब इसके बाद अगर हम निकालते हैं अब HCF, तो आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर आप HCF निकालना चाहते हैं तो इसको मिटा देते हैं, इसका काम हमारा हो चुका है। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं HCF निकालने के लिए 6 और 20 की, तो HCF होता है जो इनके बीच में कॉमन फैक्टर्स हैं उसकी सबसे लोएस्ट पावर। यानी कि अगर 6 की और 20 की बात करते हैं तो 6 में और 20 में ये जो 2 है ये इन दोनों में कॉमन है, यानी ये कॉमन फैक्टर है, तो हम यहां लिखेंगे 2। ठीक है, अब इस 2 में हमें ये चेक करना है कि सबसे लोएस्ट पावर क्या है। देखिए यहां पर जो पावर है ये, इसको ना लिखकर आप चाहो ये वाला लिख दो। ठीक है, तो ये यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर पावर 1 है। हमको लेनी होती है HCF के लिए लोअर पावर, यानी कि हम लेंगे 1। 2 की पावर 1 इक्वल टू क्या हो गया 2। तो अगर हम HCF की बात करें कि 6 और 20 का HCF कितना आएगा, वो आ गया 20। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम LCM की। LCM ऑफ 6 एंड 20। तो 6 और 20 का अगर हम LCM निकालना चाहते हैं तो LCM में क्या होता है कि जो हमने इसका प्राइम फैक्टर्स किए हैं फैक्टर्स, इनमें से हर एक फैक्टर उसको हम पहले लिख लेंगे। जैसे कि हमारे पास एक फैक्टर 2 आया है और एक 3 आया है और एक 5 आया है, ये हमारे पास इन दोनों के बीच में फैक्टर्स आए। लेकिन HCF में हमने सिर्फ कॉमन फैक्टर लिया था, LCF में हम ईच फैक्टर लेंगे, यानी कि जितने फैक्टर हैं सबको लेंगे। और HCF में पावर लोएस्ट ली थी और LCM के लिए पावर हम हाईएस्ट लेंगे। जैसे कि अगर इन दोनों की बात करें हम, इसकी और इसकी, तो इसमें पावर 1 है 2 की और यहाँ पावर 2 है, तो हम 2 की हाईएस्ट पावर लेंगे, यानी कि 2। नेक्स्ट बात करते हैं 3 की, तो 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन जो पावर है 3 की हाईएस्ट वो कितनी है 1 है। और ऐसे ही 5 की पावर भी 1 है। तो ये आपका सॉल्व होके आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि 12 इंटू 5 इक्वल टू 16। तो इस टाइप से आप HCF और LCF निकालोगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर आप HCF निकालना चाहते हैं तो जो भी आपके नंबर्स है पहले आप उनका प्राइम फैक्टर्स करोगे। प्राइम फैक्टर्स में फिर आप HCF के लिए ये चेक करोगे कि उनके कॉमन फैक्टर्स क्या है। यहां लिख देता हूं मैं
कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर की जो पावर लेनी है वो हमें लोएस्ट लेनी है, लोएस्ट पावर। अगर बात करते हैं एलसीएम की तो हमें लेना है ईच फैक्टर, यानी कि जो भी उसके फैक्टर हैं, जितने भी उसमें प्राइम नंबर्स आए सब लेने हैं और उसकी लेनी है हमें हाईएस्ट पावर, और उनका हम प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आपने इस वाले मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख लिया है। अब एक मेथड और जो हम पहले पढ़ा करते थे इस सिलेबस को अपडेट होने से पहले, जो कि था यूक्लिड डिवीजन लेमा, उस पर एक बार नजर मार लेते हैं, ताकि जिसके सिलेबस में वो है, अगर आप करना चाहते हैं फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, तो आप यहां से कवर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम टॉपिक डाल लेते हैं हम अपना यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब ये होता क्या है, ये एक तरीके की इक्वेशन होती है, जैसे आप बोलोगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जहां पर जो r है उसकी वैल्यू हमेशा, r की जो वैल्यू है वो हमेशा आपकी 0 से या तो इक्वल होगी या बड़ी होगी और b से छोटी होगी। ठीक है, अब यहाँ इसका मतलब क्या है कि आपने कोई भी एक नंबर a लिया है, उसको इस नंबर b से डिवाइड किया है, q टाइम आपने उसको डिवाइड किया है, और लास्ट में रिमाइंडर बच गया r। ठीक है, तो इस तरीके किसी नंबर को हम डिविडेंड, डिविजर, कोशेंट और ये आप कहोगे रिमाइंडर, उसका एक अरेंजमेंट बना दे जिसे बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इसकी हेल्प से आप अपना जो एचसीएफ है वो कैसे निकालते हैं वो हम आगे देखते हैं। तो अगर इसकी हेल्प से हमें एचसीएफ निकालना है, इसमें एक कंडीशन और है, जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो ए हमेशा ग्रेटर होता है बी से, हमेशा क्या मोस्टली ये चांस होता है कि ए हमेशा बी से बड़ा ही होगा। अब इसकी हेल्प से हमें एचसीएफ निकालना है, वो और देख लेते हैं कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो हमने जो दो नंबर लिए थे पहले, 6 लिया था और 20 लिया था, उन्हीं को लेते हैं। हम दो नंबर ले रहे हैं 6 और 20, तो हमको ए की वैल्यू लेनी है कितनी, 20, क्योंकि ए बड़ा होना चाहिए, और बी की वैल्यू हो गई 6। तो हमारा काम क्या था, जो हमारी लेमा था, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस टाइप से था, यानी कि ए की जो वैल्यू 20 है उसको हम इस 6 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम, 2 टाइम, 6 2 18, और हमारे पास क्या बच जाएगा, प्लस का 2 बच जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर रिमाइंडर बचा हुआ है, इसका मतलब अभी हमारी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुई है। अब इसको एक बार और करेंगे हम। अब जो हमारे पास ये वैल्यू थी बी की और ये वैल्यू थी आर की, इस बी को आर से हमको नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड करेंगे, यानी कि ये था आपका फर्स्ट स्टेप। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो इस 6 को लिखेंगे हम 2 × 3 प्लस 0, 2 से 3 बार करेंगे 6 और बचा क्या, 0। तो जब आपके पास यहाँ ये रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो जाए, तब आपके पास जो बी की वैल्यू होती है उस केस में इसको बोलते हैं हम एचसीएफ। ठीक है, याद रहेगी बात। आपको ये ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इस टाइप से आपको अरेंजमेंट करना है दो नंबर का, और आपने इसको डिवाइड करना है, देखना है कि पहले 20 को किया 6 × 2 बचा कितना 2, उसके बाद अभी 0 नहीं आया रिमाइंडर, हम कब करते हैं, हम करते हैं टिल r इक्वल टू 0 तक। जब तक आपका r की वैल्यू 0 नहीं आती तब तक हम इस प्रोसेस को दोहराते रहेंगे। अच्छा, फिर हमने इस b को इस r से डिवाइड किया, कितने टाइम, 3 टाइम, और बच गया 0। अब यहाँ पर r की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब हमारा एचसीएफ निकल के आ चुका है, और एचसीएफ होगा क्या, जो b की वैल्यू होती है वो होता है हमारा एचसीएफ। इसका मतलब हमने एचसीएफ निकाला 6 का और 20 का, वो आ गया 2। तो एक ये तरीका होता है एचसीएफ निकालने का। ठीक है, एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसके बेस पर हम। एक लेते हैं नेक्स्ट 4 5 5 एंड 42, दो नंबर लेते हैं, एक तो 42 और एक 4 5 5। इनमें से हम इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। आगे देखिए 4 5 5 इक्वल टू 42 × 10, यानी कि हो गया 420। तो हमारे पास कितना बच जाएगा, ये था हमारे पास 4 5 5, 42 × 10 होता है 420, तो आपके पास बच जाएगा 35। बिल्कुल यही वैल्यू बचने वाली है आपके पास। तो यहाँ कितना बच गया रिमाइंडर में, 35। अभी आप चेक करोगे क्या आर की वैल्यू 0 आई है, तो आपने देखा कि अभी आर की वैल्यू 0 नहीं आई है। हम इसको फिर से रिपीट करेंगे कि बी की वैल्यू को इस आर की वैल्यू से फिर से डिवाइड करेंगे, यानी कि 42 इक्वल टू लिखेंगे 35 × 1, अगर 2 पे करेंगे तो 70 जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने 35 × 1
प्लस में, अब 42 में से 75 जाएगा तो क्या बचेगा 7। अभी भी हमारी जो r की वैल्यू है वो हमारी 0 के इक्वल नहीं आई है, तो फिर से रिपीट कर देंगे। इस बार 35 को 7 से करेंगे, यानी कि 7 इंटू 5 प्लस में 0। अब आपने देखा 7 इंटू 5 दैट इज 35 और रिमाइंडर बच गया 0। जब आपके पास यहाँ 0 बच चुका है तो जो b की वैल्यू यानी कि 7 है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका HCF आ जाएगा। तो इसको बोल देंगे 7 क्या हो गया, HCF। तो ये रहा आपका ये यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो आई होप आपको ये वाला तरीका भी समझ में आया होगा। देखिए अगर आपके सिलेबस में है तो आप इस पर ध्यान दीजिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए सीख सकते हो। बाकी जहां तक अभी जो अपडेशन आया है HBSC बोर्ड में, वहां इसका यूज नहीं है, वो सिलेबस में से आपसे जो आपका सिलेबस है HBSC बोर्ड का वो वहां से हटा दिया गया है। तो आपकी मर्जी है, अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं तो ये पढ़ लीजिए, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है, चाहे आप कह सकते हो रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM एंड द नंबर्स, उनको हम अपना देखते हैं कि क्या होती है। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिलेशन बिटवीन numbers and their HCF एंड LCM, यानी कि आपके पास जो नंबर्स हैं और उनका HCF और LCM आया है, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है वो अभी हम देखने वाले हैं। तो देखिए आपके पास नंबर है, मान लिया लेट द टू नंबर्स आर एक A हो गया और एक B हो गया। अगर इनका HCF की बात करें तो इनका HCF हो गया ये, और ऐसे ही इनका कुछ ना कुछ LCM आएगा, LCM ऑफ A इंटू B। अब इनके बीच में क्या रिलेशन होता है वो हमें देखना है कि अगर हम फर्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई सेकंड नंबर से करते हैं तो ये इक्वल आएगा, इनका जो HCF होगा HCF ऑफ AB इंटू में LCM ऑफ AB। तो ये इनके बीच का जो है एक रिलेशन होता है, यानी कि आप अगर नंबर्स का प्रोडक्ट करते हो तो वो प्रोडक्ट हमेशा उन दोनों नंबर के HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। ठीक है, अब इसको हम एक बार वेरीफाई करके देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है नंबर्स, देखिए इस रिलेशन के ऊपर एक सवाल देख लेते हैं। सवाल के पहले हम अभी हमने जो दो नंबर लिए थे, एक नंबर लिया था हमने 6 और एक नंबर लिया था 20, ये दो नंबर लिए थे हमने। इनका जो HCF था वो आया था 2 और LCM जो आया था, LCM हमारे पास आया था 60। तो HCF और LCM दो वैल्यू हमारे पास आई हैं। ठीक है, और हमें देखना है दोनों नंबर का अगर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि हम करते हैं A इंटू बी, यानी कि 2 इंटू में सॉरी A की वैल्यू यहाँ पर 6 है, तो हम करते हैं 6 इंटू 20। तो अगर इसकी प्रोडक्ट करते हैं तो ये आता है 120। उसके बाद अगर राइट हैंड साइड की बात करें तो HCF की वैल्यू है 2 और LCM की वैल्यू है 60, इनका प्रोडक्ट करते हैं तो वो भी आता है 120। तो दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ हो चुकी है। प्रूफ क्या, इसके ऊपर एग्जांपल्स है जो हम देख सकते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि अगर कोई नंबर A लिया है और दूसरा नंबर B लिया है, उन दोनों को हमने प्रोडक्ट किया है किसके साथ, उनके HCF के साथ और LCM के साथ, और वो दोनों ही क्या है, इक्वल आए। तो ये इस प्रॉपर्टी के ऊपर आपके एक्सरसाइज में भी एक दो क्वेश्चन है अच्छे खासे, जिसके ऊपर मोस्टली बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखनी है, आपका स्टार बना लीजिए ताकि आपको थोड़ा याद रहे कि अच्छी तरह करनी है। इस सब के बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी जो करते आ रहे हैं हम वो प्राइम फैक्टराइजेशन ही है, फिर भी कर लेते हैं जो आपकी एक्सरसाइज है। ठीक है, मतलब यहाँ तक जो आपका 1.1 का जो कंसेप्ट है वो यहाँ तक खत्म होता है। उसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं, कि जो जरूरी क्वेश्चंस हैं आपके लिए वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट हम डाल लेते हैं अपने पास एक्सरसाइज 1.1। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको प्राइम फैक्टर्स करने नंबर्स की।
जो क्वेश्चंस आपके पास है उसमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं, तो सभी तो खैर नहीं करेंगे, बाकी किस टाइप से करने हैं हर क्वेश्चन में से हर टाइप का एक क्वेश्चन हम कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके, पहले का जो फर्स्ट ही पार्ट है वो है 140, यानी कि आपको इस 140 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं। और वो करेंगे कैसे, 140 को आपने लिया, सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 70 पर, फिर 2 से करेंगे तो ये चला जाएगा 35 पर, और फिर 2 से नहीं करेंगे, 2 से अब करेंगे 5 से, कितने टाइम 7 टाइम, और फिर 7 से करेंगे तो 1 टाइम। यानी कि जो हमारे पास 140 है, इस 140 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 और इंटू 7। तो ये इस 140 के क्या हो गए, प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुके हैं। इसको चाहो तो आप प्राइम फैक्टर्स को ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की पावर 1 और 1, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। तो दोनों ही तरीके ठीक है, आप 10th क्लास के लेवल से हो तो ये वाला यूज कर सकते हो, बाकी 7th 8th में हम यहाँ तक कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट टाइप जो है एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस टाइप से करना है कि जो नंबर आपको दे रखा है उसका निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, और उसको वेरीफाई करना है जो उनका प्रॉपर्टी है ए इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू में एलसीएम। तो वो देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो को वहीं पॉज करके नोट कर सकते हो, अगर हम ऐसे ही टाइम छोड़ देंगे तो आपकी वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा पहुंच जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में से है, ये क्वेश्चन लिया है मैंने। एक है 92 और एक है 510। इसका हमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो पहले हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये जाएगा 4 इंटू 6, और उसके बाद फिर 2 से करेंगे तो 23 जाएगा, और फिर हम इसको 23 से करेंगे तो 1 पे जाएगा। अगर बात करें 510 की तो पहले 2 से करते हैं तो 2 5 5, उसके बाद फिर हम 2 से करते हैं तो 1 2, नहीं 2 से तो जाएगा नहीं अभी, अब इसको कर लेते हैं हम 3 से, तो 3 से जाएगा 8 एंड 5, उसके बाद फिर ये जाएगा 5 से 17 टाइम्स, और फिर 17 से कर देंगे 1 टाइम। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स आ गए 2 3 5 और 17। हम यहाँ लिख लेते हैं दोनों के ही। 92 को हम लिखेंगे 2 की पावर 1 एंड 2, यानी 2 की पावर 2 इंटू में 23 की पावर 1। ऐसे ही 510 को हम लिखेंगे यहाँ पर 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1। तो ये आपके पास आपकी वैल्यू आ चुकी है। अब हमारा काम है इन दोनों की जो प्राइम फैक्टर्स है इनकी हेल्प से एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना। अब वो निकालेंगे कैसे, अगर हम बात करते हैं एचसीएफ की, एचसीएफ ऑफ 92 एंड 510। एचसीएफ में क्या होता है कि पहले हम लेते हैं इसके कॉमन फैक्टर, दोनों में चेक करो कॉमन क्या है, एक बस 2 ही कॉमन है, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे 2, और 2 की भी हमें पावर देखनी है, और पावर देखनी है बिल्कुल लोएस्ट वाली, यानी कि देखो यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर है 1, तो हम लोएस्ट वाली यानी कि पावर लेंगे 1। इस टाइप से हमारा एचसीएफ आ जाएगा 2। उसके बाद अगर हम एलसीएम निकालना चाहें, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम हम क्या करना है, इसके ईच फैक्टर लेंगे, जितने फैक्टर्स इन दोनों के अंदर वो लेंगे, 2 है 3 है 5 है 17 है और 23 है, तो ये हो गया 2 इंटू 5, 3 भी है, पहले 3 लिख लेते हैं सीरीज वाइज, 3 5 17 एंड 23, ये इसके फैक्टर्स हैं। अब इसमें पावर लेनी है हमें हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर 2 है हमारे पास तो यहाँ 2 कर देंगे, 3 की हाईएस्ट पावर 1 है तो 1 लिख देंगे, 5 की हाईएस्ट पावर 1 है और 17 की 1 है और 23 की भी 1 है। जब आप इन सबका प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू आपके पास आएगी 2 3 4 6 0। तो एलसीएम इनका आ जाएगा 92 और 510 का एलसीएम आ चुका है 2 3 4 5 4 6 0। अब इनको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देते हैं वेरीफाई A इंटू बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ ए बी। तो करके देखिए, ए की वैल्यू है 92 और बी की वैल्यू है 510, इनका जब आप प्रोडक्ट करोगे एट द एंड तो वो वैल्यू आएगी आपके पास 46920। ठीक है,
और इधर राइट हैंड साइड की बात करें तो हमारे पास जो HCF है वो है 2 इंटू LCM है 2 3 4 6 0, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी सेम ही आएगा। तो इस टाइप से लेफ्ट हैंड साइड जो होगी वो इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड की, और यहीं पर अपना वेरिफिकेशन जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। एक बार नजर मार लीजिए और देखिए किस टाइप से, अगर थोड़ी दिक्कत आ रही है समझने में तो या तो आप स्पीड कम कर लीजिए या फिर वीडियो को दोबारा से जो है चलाकर एक बार फिर से देख लीजिए। उसके बाद अगर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की बात करी जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इसी के ऊपर है, जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है रिलेशन, बस इसी के ऊपर एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो डिस्कस करते हैं, फिर इस लेक्चर को एंड करेंगे। देखिए शायद क्वेश्चन नंबर 4 है ये, जिसमें हमें पूछा दे रखा है कि HCF ऑफ 306 एंड 657 आपको दे रखा है, यहाँ पर गिवन है HCF ऑफ 306 एंड 657 है, 657 इक्वल टू ये दे रखा है HCF आपको 9। और अगर यहाँ बात करी जाए LCM की, LCM ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि आपको इन सवाल में HCF की वैल्यू दे रखी है, LCM की वैल्यू पूछी गई है और दोनों नंबर्स दे रखे हैं। तो आपको पता है A इंटू बी इक्वल होता है LCM इंटू में HCF की। ठीक है, A इंटू बी की वैल्यू है 306 इंटू बी की वैल्यू है 657। देखिए जो नंबर है यही दो का हम HCF और LCM दे रखा है इक्वल टू, ये तो हो गए दोनों नंबर। LCM हमसे पूछा है तो LCM की जगह हम मान लेते हैं कि LCM क्या है, x है, हाँ लिख लेते हैं, इसको x मान लिया। HCF आपको दे रखा है 9। ठीक है, 9 से आप इसको काट दोगे कितनी बार, 3 एंड 4 टाइम्स, ये आपका कट जाएगा। ठीक है, इतना कटने के बाद आपकी जो x की वैल्यू बची वो कितना हो जाएगा, 34 मल्टीप्लाई 657। और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, चेक करके देखिए, मल्टीप्लाई करिए पहले, खुद से ट्राई करें। अगर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 22338। तो ये आपके पास जो है इसके x की वैल्यू आ गई और x को आपने माना था क्या, LCM। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। शायद हो सकता है ऐसा एक एग्जांपल भी है आपकी बुक में, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। इस जो रिलेशन है दोनों के बीच में काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं और बोर्ड में मोस्टली पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल ये वाला पोर्शन आपको मिस नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से अपनी प्रैक्टिस करनी है और समझना है। तो आई होप आज की जो हमने स्टार्टिंग किया है इस चैप्टर की, हमने जो जो टॉपिक देखे हैं फिर से देख लेते हैं। हमने पहले रियल नंबर को देखा, फिर हमने फर्स्ट थ्योरम जो थी फंडामेंटल थ्योरम वो पढ़ी है, उसके बाद हमने देखा है कि HCF और LCM को चेक किया हमने, कैसे निकालना है, उसके बीच में क्या रिलेशन है वो देखा हमने, यूक्लिड डिवीजन लेमा को चेक किया हमने, उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए जो जरूरी हैं। तो आज के लेक्चर को हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।